हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कंसेप्ट नीति आयोग का। इससे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कि क्या क्या अचीवमेंट और क्या फेलियर्स रही प्लानिंग इन इंडिया की। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। कवर करते हैं नीति आयोग। नीति मतलब कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे हम नीति बोलते हैं। नीति आयोग को इस्टेब्लिश किया गया था 1 जनवरी 2015 को। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग लागू किया गया था। जो नीति आयोग है इसे हम थिंक टैंक बोलते हैं। थिंक टैंक का मतलब क्या होता है? थिंक टैंक एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या एक ऐसा इंस्टीट्यूट होता है जो पब्लिक पॉलिसी, सामाजिक, आर्थिक या फिर राजनीतिक मुद्दों पर रिसर्च करती है और फिर वो सरकार या दूसरे जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको वो आइडियाज देती है, एडवाइस देती है और सजेशंस देती है। यानी कि जो नीति आयोग का थिंक टैंक है किसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हेल्प करती है कि कैसे पॉलिसीज बनानी है। ये एक ऐसा एक्सपर्ट लोगों का ग्रुप होता है जिसमें इकोनॉमिस्ट आते हैं, सोशल साइंटिस्ट आते हैं, पॉलिसी एनालिस्ट आते हैं, जो स्पेसिफिक इश्यू पर बिल्कुल गहराई से स्टडी करते हैं। ये सिर्फ थ्योरेटिकल या एकेडमिक रिसर्च तक सीमित नहीं होते, बल्कि ये प्रैक्टिकल सजेशन है वो भी देते हैं कि कैसे पॉलिसी को बनाना चाहिए, कैसे पॉलिसी बननी चाहिए और कैसे एग्जिस्टिंग पॉलिसी जो ऑलरेडी लागू की जा चुकी है पॉलिसी उसमें कैसे सुधार करने चाहिए। ये सब नीति आयोग है जो बताता है। नीति आयोग एक डायरेक्शन देती है, एक दिशा देती है पॉलिसी इनपुट के लिए। पॉलिसी इनपुट यानी कि जो पॉलिसी को बनाने के लिए इनपुट चाहिए, जो सोर्सेज चाहिए, वो सब कौन प्रोवाइड करके देती है? नीति आयोग करके देती है। कि जब भी स्ट्रैटेजिक या फिर लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी होती है, प्रोग्राम बनाने होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तब नीति आयोग रिलेवेंट टेक्निकल एडवाइस देती है सेंटर और स्टेट दोनों ही गवर्नमेंट्स को। जो प्राइम मिनिस्टर होता है इंडिया का वही इसका चेयरपर्सन होता है इंस्टीट्यूशन का। नीति आयोग नेशनल एजेंडा को डिजाइन करती है, फिर गाइड करती है स्टेट्स को कि कैसे स्टेट्स इसी नेशनल एजेंडा की ट्यून में जो अपने एजेंडास को डिजाइन कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे नीति आयोग ने नेशनल एजेंडा तो डिजाइन कर दिया, फिर स्टेट्स को गाइड किया कि कैसे स्टेट्स अपने एजेंडास को नेशनल एजेंडा की ट्यून पे तैयार कर सकती हैं। नीति आयोग जो नई नई पॉलिसीज होती हैं, नई नई पॉलिसी से रिलेटेड जितने आइडियाज होते हैं वो सब प्रोवाइड कराती है सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को। क्योंकि नीति आयोग का काम ही क्या है? पॉलिसी बनाने के लिए जो आइडियाज चाहिए वो कौन देगी? नीति आयोग देगी। चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों को पॉलिसी बनानी होती है और दोनों को आइडियाज कौन देती है? नीति आयोग देती है, ताकि जो स्ट्रेटेजिक और जो विजनरी प्लान है उसको बनाया जा सके। नीति आयोग लागू करती है और इवैल्यूएशन करती है उन सभी मेन प्रोजेक्ट को जो गवर्नमेंट द्वारा लागू किए जा चुके हैं, जैसे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत प्रोग्राम्स, ये सब लागू किए जा चुके हैं। एक्चुअल में इन प्रोग्राम्स को मॉनिटर करना और इनको इवैल्यूएट करना नीति आयोग का काम है। और यहाँ पे जो नीति आयोग है वो हेल्प करती रिजोल्व करने के लिए जितने भी इंटर सेक्टरल और इंटर डेवलपमेंट इश्यूज आते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो पॉलिसीज जो बनाई गई हैं, प्रोग्राम जो बनाए गए हैं, उनको लागू किया जा सके। नेशनल और रीजनल डेवलपमेंट प्रोग्राम को लागू करने में, ज्यादा से ज्यादा लागू करने में हेल्प करती है नीति आयोग। यहाँ पे इंटर सेक्टरल और इंटर डेवलपमेंट इश्यूज कौन से होते हैं? इंटर सेक्टरल यानी कि जो डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा सेक्टर्स के बीच में तो उसमें क्या रीजंस है, क्या इश्यू है, उन इश्यू को दूर करने की कोशिश कौन करता है? नीति आयोग। डिफरेंट सेक्टर्स कौन से होते हैं? जैसे हेल्थ, एजुकेशन और जो स्वच्छता, पोषण, ये सब क्या होते हैं? अलग अलग सेक्टर्स होते हैं। अगर किसी भी सेक्टर में कोई भी इंप्रूवमेंट करना है या कोऑर्डिनेशन करना है तो उसमें नीति आयोग हेल्प करेगा कोऑर्डिनेशन करने के लिए। अगर इन सेक्टर्स के बीच में कोई भी ऐसा इश्यू आता है, कोई भी दिक्कत आती है, तो उस इश्यू को दूर करके उनके बीच में एक बेटर कोऑर्डिनेशन है जो नीति आयोग द्वारा किया जाता है। वही इंटर डेवलपमेंट इश्यू कौन से होते हैं?
डेवलपमेंट करने के लिए बहुत सारे मतलब कि एक्शन लिए जाते हैं। सिर्फ हमें एजुकेशन या सिर्फ हमें हेल्थ को इम्प्रूव नहीं करना, बल्कि इसमें जो शामिल किए जाते हैं एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड सब शामिल किए जाते हैं। तो इंटर डेवलपमेंट इशू कौन से होते हैं कि अगर मान लेते हैं किसी विलेज के अंदर हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं है, तो मतलब वहां पे एजुकेशन सिस्टम भी अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ हेल्थ जो इशू नहीं है, बल्कि एजुकेशन का इशू है जो वो भी सेट करना पड़ेगा, ताकि इकोनॉमिक, सोशल दोनों ही तरीके से लोगों को अवेयरनेस किया जा सके। तो जितने भी इंटर सेक्टरल, इंटर डेवलपमेंट इश्यूज आते हैं, उन सबको रिजोल्व करते नीति आयोग, ताकि बढ़ावा मिले लागू करने में जो भी नेशनल और रीजनल डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो बनाए गए हैं। ये आयोग स्पेशल अटेंशन देता है उन सेक्शंस के ऊपर, सोसाइटी के अंदर वो सेक्शन जिनको एक्चुअल में ज्यादा बेनिफिट है जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस का नहीं मिला। यानी कि देखा जाता है कि किस सेक्शन को, इकोनॉमी के किस सेक्शन में किन लोगों को है जो इन इकोनॉमिक प्रोग्राम का फायदा नहीं मिला, उनके ऊपर जो अटेंशन पे की जाती है नीति आयोग के द्वारा। अब फंक्शंस आते हैं कि ऑब्जेक्टिव और फंक्शंस क्या है नीति आयोग के। सबसे पहले डिटरमाइन किया जाता है कि नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज कौन सी है, ताकि उसके हिसाब से स्ट्रैटेजीज जो बनाई जा सके। बहुत सारे जो इकोनॉमिक सेक्टर आते हैं, ताकि एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो, सभी स्टेट है जो पार्टिसिपेट करे, एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट हो। यहाँ पे जो नेशनल एजेंडा होता है वो डिजाइन किया जाता है जो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर होते हैं उनके लिए। नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज का मतलब क्या होता है? नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटी मतलब कि हमारे देश में सबसे ज्यादा जरूरी काम कौन सा है जिससे विकास जल्दी हो जाए। ऐसा कौन सा लक्ष्य या ऐसा कौन सा काम है जिसे हमारे देश ने तय तो किया ताकि सभी लोगों का जीवन है जो बेहतर हो जाए। जैसे एग्जांपल के लिए पॉवर्टी खत्म हो, बेटर एजुकेशन मिले, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज दी जाए, जितने भी गांव और शहर हैं उनका संतुलित विकास हो। जो ये नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज हैं इसलिए रखी जाती हैं ताकि ये सभी जो बेटर एजुकेशन, पॉवर्टी रिड्यूस करना, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज देना, ये सब पूरे हो सके। सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही इनफ नहीं होती, इन सब के ऊपर भी फोकस किया जाता है। तो यहाँ पे जो नीति आयोग होते हैं ये ही डिसाइड करते कि कौन सी नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज हैं जिनके ऊपर काम करके जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट है जो मतलब कि अपने देश को विकास की तरफ ले जा सकती है। तो यहाँ पे जो नीति आयोग है यही डिसाइड करेगी कौन कौन सी नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज हैं जो सबसे पहले जिनके ऊपर काम करना जरूरी है, ताकि उस हिसाब से पॉलिसीज हैं जो बनाई जा सके। नेशनल एजेंडा का क्या मतलब होता है? नेशनल एजेंडा मतलब कि ऐसे मेन काम की सूची तैयार कर देनी देश के लिए कि आज देश कहाँ पे और कहाँ जाना चाहता है, तो उन बातों पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। जैसे पॉलिसीज के लिए एक रोड मैप तैयार कर देना, एक नक्शा तैयार कर देना कि आने वाले टाइम में हमने क्या हासिल करना है देश के लिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए पॉवर्टी रिड्यूस करनी है, एजुकेशन सिस्टम को बेटर बनाना है, बेटर हेल्थ फैसिलिटी लेनी है। इसमें जितने भी स्टेट्स होते हैं सभी को इक्वली ही पार्टिसिपेट करवाया जाता है। तो ये एजेंडा के पार्ट है। नीति आयोग ये एजेंडाज इसलिए तैयार करता है ताकि जो सेंटर स्टेट गवर्नमेंट है दोनों मिलके काम करें तो आसान हो जाए उनके लिए काम करना। एजेंडा सिर्फ एक लिस्ट नहीं होती बल्कि एक ऐसा फ्रेमवर्क होता है जिसमें जो देश है अपने डेवलपमेंट के जो उन्होंने गोल रखे हैं उनको वो हासिल कर सकता है आसानी से। यानी कि सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो नेशनल एजेंडा ये हमें बताता है कि कौन कौन से काम सबसे पहले करने चाहिए और किस तरीके से करने चाहिए ताकि सेंटर और स्टेट दोनों गवर्नमेंट मिलके आगे बढ़ती जाएं, उनका विकास होता जाए। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है रिकॉग्नाइज करना उन स्ट्रॉन्ग स्टेट को ताकि उनसे एक स्ट्रॉन्ग नेशन बन जाए। जब भी प्लानिंग की जाती है तो उनमें कंटिन्यू बेस पे स्टेट्स को इंगेज किया जाता है ताकि वो इनकर्ज हो पाए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब क्या होता है? मतलब कि जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करें।
यानी कि सिंपल सी अगर लैंग्वेज में हम समझें तो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही मिलके जो देश का विकास है उसमें काम करती हैं। यहाँ पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट है जो एक तरफा फैसले नहीं लेती कि उसने सिर्फ एक तरफा फैसले लिए हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने उन फैसलों को अडॉप्ट कर लिया, बल्कि यहाँ पे दोनों ही जो गवर्नमेंट होती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलके प्लानिंग करती हैं और डिसाइड करते हैं कि कैसे रिसोर्सेज को एलोकेट करना और कैसे काम करने हैं। एग्जाम्पल के लिए कि अगर मान लेते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि हेल्थ फैसिलिटी बेटर होनी चाहिए, तो स्टेट गवर्नमेंट देखेगी अपने स्टेट लेवल पे कि क्या कमियां हैं, उन कमियों को कैसे दूर करना है, तो उसमें जो हेल्प है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है कि विलेज लेवल पे प्लान को फॉर्मुलेट करना और फिर उन्हें हायर लेवल ऑफ गवर्नमेंट तक है जो पहुंचाना। यानी कि विलेज लेवल पे जो प्लानिंग की गई है फिर उन्हें जो जिला राज्य केंद्र तक है जो ले जाया जाता है। यहाँ पे डेवलप मैकेनिज्म का मतलब होता है कि एक काम करने को तरीका क्या है, यानी कि ऐसा मैकेनिज्म तैयार करना जिससे जो प्लान्स है वो विलेज लेवल पे ही फॉर्मुलेट किए जाएं। यहाँ पे नीति आयोग एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करता है जहाँ पे जो विलेज के जो लोग हैं वो अपनी जरूरतों के हिसाब से प्लानिंग बनाते हैं, फिर उन प्लानिंग को जो भी स्टेट जो सेंटर की जो प्लानिंग होती है उनके साथ जोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट आता है कि जब भी इकोनॉमिक पॉलिसीज तैयार की जाएंगी तो उनमें ये देखा जाता है कि क्या नेशनल सिक्योरिटी है उसको सही तरीके से इंक्लूड किया गया है। नेशनल सिक्योरिटीज का मतलब होता है कि देश की जो संप्रभुता है, जो देश की सुरक्षा है, जो सीमाओं की सुरक्षा है, साइबर सुरक्षा है, उनके ऊपर यहाँ पे ध्यान दिया जाता है। यानी कि ओवरऑल इसका मतलब क्या है कि नीति आयोग यहाँ पे वो इंश्योर करता है कि जो इकोनॉमी पॉलिसीज बनाई गई हैं, जो डेवलपमेंट के लिए पॉलिसीज बनाई गई हैं, क्या उन पॉलिसीज के अंदर जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको सही तरीके से इंक्लूड किया गया या नहीं किया गया। नेक्स्ट आता है कि उन सेक्शंस के ऊपर ज्यादा अटेंशन देना जिन्हें इकोनॉमिक प्रोग्राम का कम बेनिफिट मिला है। सोसाइटी के अंदर ऐसा कौन सा सेक्शन है जिन्हें एक्चुअल में अभी तक ज्यादा बेनिफिट है जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस से नहीं मिला, तो उसे चेक किया जाता है, नीति आयोग द्वारा चेक किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं डिजाइन करना स्ट्रेटेजिक और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज को और प्रोग्राम्स को, और उन्हें मॉनिटर भी करना, देखना, चेक करना उनकी प्रोग्रेस रेगुलर बेस पे कि क्या जो ये प्लान्स पॉलिसीज बनाई गई हैं, प्रोग्राम जो बनाए गए हैं, कि क्या ये प्रॉपर तरीके से प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। प्रॉपर तरीके से मॉनिटर किया जाता है इन सभी प्रोग्राम्स को और उनका फीडबैक लिया जाता है ताकि आगे क्या इम्प्रूवमेंट करनी है उनको इम्प्रूव किया जा सके मिड टर्म करेक्शन के द्वारा। यानी कि मिड टर्म में ही बीच में क्या किया जाता है, करेक्शन ली जाती है। इनकरेज करना ताकि पार्टिसिपेट करें जितने भी मेन स्टेक होल्डर्स होते हैं, एजुकेशन और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस होते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल एक्सपर्ट और प्रैक्टिशनर्स होते हैं। यानी कि यहाँ पे जो नीति आयोग है ना वो चाहता है कि देश के जो विकास में सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि जितने भी जरूरी लोग और जितने भी इंस्टीट्यूशन है वो सभी भी पार्टिसिपेट करें। नीति आयोग यहाँ पे कोशिश करती है कि सभी को एक साथ लेके चले ताकि डेवलपमेंट और जो प्लानिंग है वो बेटर तरीके से हो, लागू भी की जा सके और बनाई भी जा सके। जितने भी इंटर सेक्टरल और इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज आते हैं, यानी कि दिक्कतें आती है, उन सबको सोल्व किया जाता है नीति आयोग द्वारा ताकि बढ़ावा मिले। जितने भी नेशनल और रीजनल डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाए हैं उनको ज्यादा से ज्यादा लागू किया जा सके। नेक्स्ट आता है कि इस्टेब्लिश करना और मेंटेन करना सोफिस्टिकेटेड रिसोर्सेज को और रिसर्च सेंटर को ताकि गुड गवर्नेंस और बेस्ट प्रैक्टिस है जो मिल पाए, जिससे हेल्प मिले डिसेमिनेशन करने में जितने भी आइडिया सजेशंस होते हैं वेरियस स्टेक होल्डर को वो दिए जा सके। यानी सिंपल सी लैंग्वेज में मतलब समझे अगर इसका, नीति आयोग एक ऐसा स्पेशल रिसर्च और रिसोर्स और रिसर्च सेंटर बनाता है जहां पे गुड गवर्नेंस और बेस्ट प्रैक्टिस है जो मिले। गुड गवर्नेंस मतलब कि अच्छा शासन मिले और अच्छे तरीके मिले ताकि बेटर तरीके से काम हो। जहां से एक अच्छा विचार और अच्छा सुझाव है जो मिलता है उसे हम गुड गवर्नेंस और बेस्ट प्रैक्टिस बोलते हैं। जो भी यहाँ से गुड आइडियाज मिलेंगे, जो भी गुड सजेशंस मिलेंगे, उन्हें जितने भी बाकी के इंस्टीट्यूशंस हैं, डिपार्टमेंट है, उन तक पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पे नीति आयोग ने क्या किया, इस्टेब्लिश किया और मेंटेन किया किसको, रिसोर्स एंड रिसर्च सेंटर को, जिसमें गुड गवर्नेंस और बेस्ट प्रैक्टिस थी, जिसने हेल्प की आइडियाज और सजेशन को पहुंचाने के लिए बहुत सारे स्टेक होल्डर तक। नेक्स्ट आते हैं फोकस करना
किसके ऊपर? टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के ऊपर, यानी कि नई नई टेक्नोलॉजी को देखा जाना, उसको बताना कि कैसे लोग इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें ताकि जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो आसानी से इंप्लीमेंट किए जा सके, लागू किए जा सके। लोगों को तैयार किया जाता है नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं, नीति आयोग यहाँ पे मॉनिटर करता है, चेक करता है कि जो लागू किए गए हैं मेन प्रोजेक्ट जैसे कि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत, उनको इवेल्युएशन किया जाता है ताकि यहाँ पे कोलैबोरेशन किया जा सके स्टेट गवर्नमेंट के साथ, यानी जो राज्य हैं उनको भी यहाँ पे शामिल किया जाता है, उनकी भी मदद ली जाती है ताकि बेहतर तरीके से जो प्रोग्राम है गवर्नमेंट द्वारा लागू किए जा सके, बेटर तरीके से ये रिजल्ट दें। यहाँ पे नीति आयोग और भी बहुत सारे स्टेप्स है जो लेते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं, जो भी जरूरी स्टेप्स लेने होते हैं ताकि बढ़िया तरीके से लागू किया जा सके नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को और अचीव कर पाए जो भी ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए गए हैं प्लान्स के अंदर। तो इस तरीके से बच्चों ये कंसेप्ट था, आई होप आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं कॉम्पोजिशन नीति आयोग की। चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वाइस चेयरपर्सन अपॉइंट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर द्वारा, गवर्निंग काउंसिल चीफ मिनिस्टर जो स्टेट्स के होते हैं और एलटी गवर्नर्स यूटीज के, रीजनल काउंसिल फॉर्म की जाती है नीड बेस पे, यानी कि जरूरत के हिसाब से बनाई जाती है, जिसमें सीएम्स और एलटी गवर्नर्स रीजन के शामिल होते हैं। फुल टाइम मेंबर 3 होते हैं, एक्स ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं, मेंबर ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री नॉमिनेट जो किया जाता है प्राइम मिनिस्टर द्वारा, जो स्पेशल इनवाइटीज होते हैं इसमें एक्सपर्ट्स आते हैं, स्पेशलिस्ट आते हैं, प्रैक्टिशनर्स विद स्पेसिफिक नॉलेज, जिन्हें स्पेशल नॉलेज होती है उनको शामिल किया जाता है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फिक्स्ड टेन्योर यानी कि टाइम पीरियड इनका फिक्स होता है। पर्सन जो विद रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जिनका रैंक क्या है सेक्रेटरी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, यानी कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है ये एक फिक्स्ड टेन्योर के लिए होता है, इसका टाइम पीरियड क्या होता है फिक्स होता है। जो इसका रैंक होता है ना वो सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बराबर होता है। नेक्स्ट आता है सेक्रेटरीट कौन होते हैं, ये जो भी मतलब नेसेसरी के हिसाब से होगा, यानी कि यहाँ पे एक ये ऐसी प्रशासनिक इकाई होती है जो जितने भी इस आयोग के अंदर कामकाज होते हैं उनको सबको संभालती है और इसमें जितनी जरूरत होती है ना उतने स्टाफ है जो रखा जाता है। तो इस तरीके से बच्चों ये कंसेप्ट बनता था, आई होप आपको क्लियर हो गया है। इसका नेक्स्ट टॉपिक आता है वर्किंग क्या नीति आयोग की, ये कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एजेंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।